जनपद पंचायत द्वारा वर्षों से संचालित दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस दुकानों को खाली करने के लिए दिया गया है। विस्तार: जनपद पंचायत किरनापुर द्वारा संचालित दुकानों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस उन दुकानदारों को दिया गया है जो वर्षों से इन दुकान लगाकर संचालन कर रहे हैं। नोटिस में दुकानदारों को जल्द से जल्द अपनी दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया था। पीड़ित दुकानदार द्वारा अपनी दुख भरी कहानी बताई गई कि विगत के 40 से 50 वर्षों से दुकान संचालित की जाने वाले को 2 दिनों का दुकान हटाने की अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे पीड़िता द्वारा अपनी दुकानों को रविवार को हटाने का प्रक्रिया किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जब जनपद कार्यालय के सामने कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका, वही कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद कमरों का आवंटन किया जाना था, परंतु आवंटन नहीं होने वर्षों से संचालित दुकानों को अतिक्रमण के नाम देकर हटाने निर्देश दिया, जिसे गरीब असहाय पीड़ितों द्वारा हटा जा रहा है। कहा गया कि वर्षों से झुग्गी झोपड़ी लगाकर चाय नाश्ते की दुकान चला रहे थे, जिसे अपने परिवार और बच्चों का जीवन यापन किया जा रहा था, परंतु अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगी चाय नाश्ते की दुकानों को 2 दिनों का अल्टीमेटम हटाने का नोटिस थमा दिया गया, जिसे अब गरीब असहाय दुकानदार की रोजी रोटी या फिर कहा जाए कि जिस दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस दुकानदार को कॉम्प्लेक्स के आवंटन होने तक इंतजार करना होगा। परंतु अधिकारी द्वारा साथ ही निर्देश भी जारी किया गया कि जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स आवंटन करने की निश्चित है पगड़ी की जाएगी और उस पगड़ी अनुसार है आवंटन किया जाएगा, जिन पर दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इतने भी पैसे वाले नहीं है कि हम लगभग 4 अंकों का पगड़ी दे सके। अधिकारियों से मांग की गई, दुकानदारों बिना पगड़ी एवं जल्द ही कमरे आवंटन किया जाए। अब ये देखना होगा आखिर वर्षी से संचकित दुकानदार को बिना पगड़ी के कॉम्प्लेक्स के आवंटन होगा या फिर पगड़ी देने वालों को ही कॉम्प्लेक्स के आवंटन किया जाएगा। तो वो आधार पे अपन ये कर रहे हैं हम, इसलिए हम पगड़ी देने के इसमें नहीं है। अच्छा, कितनी पगड़ी है ऐसा कुछ? अभी हमको तो कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है, डिसाइड नहीं है, पर अब हम नहीं दे सकते एक भी पगड़ी। हम तो रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी है हमारी, कहाँ से पगड़ी दे देंगे अपन। अच्छा, नोटिस कब दी गई थी आप लोगों को? ये नोटिस कब, यानी कल 12 तारीख को मिली है। अच्छा, नोटिस के बाद कोई बैठक हुई थी? हाँ, 12 तारीख को बैठक लिया गया है। साहब ने बैठक ली है जनपद पंचायत किरनापुर में। अच्छा, बैठक लिए हमको बोला कि मेरे को समतलीकरण करना है। अगर बोले आप 17 तारीख तक के नहीं हटा रहे हैं तो बोले मैं डोजर से सफाई कर दूंगा सर। अच्छा, अगर अभी आप तो हटा रहे फिर इसके बाद अगर दुकान स्थिति नहीं रहेगी तो क्या हालत होगा? तो अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिए हैं कि बोले 8-10 दिन समतलीकरण करने दो, उसके बाद में हम आपको कमरा जल्दी देंगे। ऐसे भी तो आप गरीब असहाय लोग हो, अगर फिर दुकान 4 से 5 दिन तक बंद रही तो फिर क्या स्थिति आ? बस वही तो हम सोच रहे हैं, आज वही सोच के आज यहाँ पर बैठे हैं अपन लोग कि हम क्या करेंगे। अब 4-5 दिन कहाँ से लाएंगे अपना गुजारा। अच्छा, 3-4 दिन पहले ही नोटिस आई थी क्या, जो आज संडे के दिन आप लोगों को निकालना पड़ रहा है? हाँ, अब संडे को देख के ही निकाल रहे हैं। कैसा करोगे, अब आप इस टाइम में निकालते तो शनिवार इतवार 2 दिन में, हमको शनिवार इतवार को ही समय दिया गया था असल में। अच्छा, यानी 2 दिन का टाइम दिया था? 2 दिन का टाइम दिया। ऐसा पूर्व भी दिए थे, उस समय भी दिए थे, यानी 15 दिन पहले भी 2 दिन का समय दिए थे, तो हमने नहीं तोड़े थे यही मामले में कि हम पगड़ी नहीं दे सकते कह के। और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही दबाव पड़ गया, दबाव के साथ नोटिस भी मिल गई हमको। अच्छा, फिर पगड़ी नहीं देंगे तो फिर तो जहाँ के यहाँ स्थानीय लोग, अधिकारी लोग आप लोग को रूम नहीं आवंटन करेंगे, फिर ऐसे में क्या होगा? अब आप इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। 40-45 साल हो गया, अब ये उम्र में हम कहाँ कमाने जाएंगे और क्या कर लेंगे अपन, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। तहसीलदार महोदय द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है और 2 दिन का समय दिया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए। शनिवार इतवार को आप अपना सामान, अपने यानी झोपड़ी को तोड़ के अपना जो सामान है वो व्यवस्थित करके अपने घर को लिजा लेने की बात कही गई है डीएम साहब और अध्यक्ष महोदय द्वारा। अध्यक्ष महोदय और डीएम साहब द्वारा शुक्रवार को बैठक ली गई थी। उसमें बोला गया है कि 2 दिन के अंदर आप अपना अतिक्रमण हटा लो और नहीं तो क्या बोलते हैं फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला गया। अच्छा, 40 से 50 वर्ष आप विगत वर्षों से रहा कर रहे थे, ठीक है, उसके भी उस बीच
हम लगभग यहाँ 40 वर्षों से क्या बोलते हैं दुकानदारी कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई ना नोटिस मिला ना कोई अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। परंतु अचानक जनपद कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ और उसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया कि आप अतिक्रमण करके बैठे हो, इतने वर्षों से आपको 17 तारीख को आपको जो न्यायालय में पेश होना है और अपना पक्ष रखना है, ये आदेश जारी किए गए हैं। और शुक्रवार को एसडीएम साहब और अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक ली गई, उसमें बोला गया कि आप 2 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटा ले और उसके बाद जो है भरण प्रक्रिया चालू होगी। तो भरण प्रक्रिया लगभग 6 से 7 दिनों तक चलेगी, उसमें आपको सहयोग करना है और उसके बाद भरण होने के बाद अपना क्या बोलते हैं जो भी ठेला वेला लाके। अच्छा ये बताइए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स तो बन चुका है और आपकी दुकान का विगत वर्षों से रह रही है यहाँ, क्या आप लोगों को कॉम्प्लेक्स मिलने का है कोई ऐसा कुछ आश्वासन? अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जितने भी पुराने दुकानदार 6-7 लोग हैं इनको हम दुकान आवंटित करेंगे, ऐसा अध्यक्ष महोदय द्वारा बोला गया है। अच्छा, और उच्च अधिकारी के द्वारा जैसे एसडीएम अधिकारी के द्वारा क्या कहा गया है? एसडीएम साहब द्वारा कुछ नहीं बोला गया है, यानी वो अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। अच्छा, अभी सामान्य सभा की बैठक होगी, उसके बाद ही वो निर्णय लिया जाएगा बोले हैं और पगड़ी और किराए का उसी में प्रस्ताव पास होएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा, ऐसा बोले। अच्छा, पगड़ी के निर्धारित करने के बाद आप लोगों को आवंटित की जाएगी? अगर अन्यथा अगर पगड़ी के तहत अगर आपने पेमेंट जमा नहीं किए तो और उसके बाद दुकान मिली नहीं मिली, कोई गारंटी है? अब वो अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को कमरा मिलेगा, ऐसा बोले। जो पुराने यहाँ पर विगत 40 वर्षों से है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा बोला गया। अच्छा, आप किस होटल थी छोटी सी और उसी से हमारा जीवन यापन हो रहा था और विगत 40 वर्षों से हम इसी के भरोसे अपना परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं और दुकान बंद हो गई। दुकान बंद होने के बाद अगर कमरा नहीं मिला तो हमारे परिवार के पीछे बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी और खाने पाने के लालन पड़ जाएंगे। अच्छा, कितने दुकानें यहाँ स्थापित है अभी तो? लगभग 7 से 8 दुकान। अच्छा, 7 से 8 दुकान। और उनने शनिवार और इतवार का समय दिए थे कि आप अपना छुट्टी रहती है तो अपना सामान अपने घर लिया लो। अच्छा, नोटिस आप लोग को दे दी गई है? नोटिस शुक्रवार को जारी किया गया है।